कार्यकारिणी के चुनाव में हम गुलशन अली जी को संयुक्त रूप से अपना से पहला चुनाव हुआ, इसमें सभी के भाजपा के 10 पार्षद गए, 12 कार्यकारिणी 12 पार्षद 10 उनके गए। नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव के बाद कांग्रेस का सपा पर वादा खिलाफी का आरोप। वाराणसी नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव के बाद कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी पर लिखित वादे से मुकरने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने दावा किया कि सपा पार्षद दल ने अगली कार्यकारिणी में कांग्रेस पार्षद गुलशन अली को समर्थन देने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन चुनाव के दौरान उस वादे का पालन नहीं किया गया। कांग्रेस ने इसे विश्वासघात बताते हुए पूरे मामले की रिपोर्ट प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजने की बात कही है। साथ ही सपा नेताओं की वादा खिलाफी की कड़ी निंदा की गई है। मैं आगे सारे सब वर्तमान पार्षद जैसा कि देखिए, कल नगर निगम का कार्यकारिणी चुनाव 2026 में 6 सदस्य कार्यकारिणी के रिटायर्ड हुए और 6 नए सदस्य का चुनाव है। इसमें 2023 में पहला चुनाव हुआ, इसमें सभी के भाजपा के 10 पार्षद गए, 12 कार्यकारिणी 12 पार्षद 10 उनके गए, 1 सपा के गए, 1 कांग्रेस गए, उसमें 8 वोट की जरूरत होती है पहली में। अब जब अगले साल चुनाव होता तो एक पार्षद एक कार्यकारिणी जाने के लिए 16 वोट थे। तो 2024 में जब चुनाव हुआ तो सपा का संख्या बल कम था, तो 14 पार्षद थे और हमारे कांग्रेस के 8 पार्षद। तो वो दो पार्षद तो कार्यकारिणी में भेजा क्या देते थे, तो उन्होंने हम लोग से इंडिया गठबंधन तो हम बातें हुए, हमको समर्थन मांगा, हम अपना समर्थन दे दीजिए, हमारे 2 पार्षद चले जाएंगे कार्यकारिणी में। अगला 2025 का चुनाव आएगा तो हम आपके एक पार्षद को कार्यकारिणी भेज देंगे। तो हमने अपने कांग्रेस से हम लोगों ने राय मशवरा किया, उन्होंने कहा ठीक है, अगर वो आश्वासन दे रहे हैं तो हम याद है, हम लोगों ने समर्थन उनको दे दिया। उनके 2 पार्षद अमर यादव जी, प्रमोद राय जी कार्यकारिणी दे दी। अब 2025 में जब चुनाव आया तो उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया, क्योंकि 2 गए। 25 में जब हमारा बारी आई तो उन्होंने फिर अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। तो हम लोगों ने कहा कि भाई आपने वोट जमा किया था तो आप क्यों मुकर गए। तो फिर हम लोगों ने अपना प्रत्याशी को खड़ा किया। तो उन्होंने कहा कि देखिए सहमति बनानी चाहिए, समर्थन दे दीजिए। फिर हम लोग कहा कि आपने समर्थन किया था, पिछली बार हमने दिया था, आप आपकी बारी, लेकिन इस बार दे दीजिए। इस बार हम लोग लिखित दे रहे हैं आपको 2026 में गुलशन अली को कांग्रेस में देंगे। तो उन्होंने हम लोगों ने कहा ठीक है, जब आप लिखित दे रहे हैं तो उन्होंने एक लिखित दिया। लिखित हम लोग लिखे और साल भर तो हमारा रखा था। चुनाव आने से पहले हमारे संपर्क किया, लेकिन उन्होंने सबने लिखित गुलशन अली को नहीं माना। उन्होंने पार्षद नेता है हारून अंसारी, उसके 8 पार्षद जो 8 लिखित दिए हैं। जो इस बार चुनाव लड़े सपा से कांग्रेस थी, वो भी लिखित दिए थे, वो पार्षद प्रत्याशी को। फिर उसके बाद ये मान लीजिए 2026 के चुनाव में वो एक प्रत्याशी को 16 वोट दिए और सपा के पास 14 प्रत्याशी 14 पार्षद है। तो सपा ने 2 आवेदन किए, एक अमरदेव यादव जी किए और एक गोविंद सिंह जी। जब उनके पास 14 वोट है तो 32 वोट का कहाँ से वोट आएंगे। 2 प्रत्याशी उन्होंने आवेदन किया। फिर हम लोग को दबाव डाले कि आप अपना इस बार समर्थन दे दीजिए, अगली बार हम आपको प्रत्याशी भेजेंगे। जब सपा के पास 14 प्रत्याशी है तो 14 पार्षद है तो 2 प्रत्याशी को खड़ा किए। हम लोग पर वो दबाव डाल रहे थे। और ये देखिए सपा और मेयर साहब से बहुत अच्छा तालमेल, गठबंधन बहुत अच्छा है। तो वो हम लोग को दबाव बैठा कर अमरदेव यादव जी को फिर एक अपना भाजपा का कम करते, अमरदेव यादव जी को और गोविंद पटेल जी को लेते और यहाँ तक कि प्रदेश में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और अखिलेश यादव जी से 36 का आंकड़ा है। और यहाँ पे बनारस में माननीय मेयर साहब सपा के जो ताना अपना को गठबंधन कर रहे हैं, इतना बड़ा इतना बड़ा खेल खेला जा रहा था। जब हमारे प्रत्याशी हम लोगों ने गुलशन अली को खड़ा किया, चुनाव हो गया, तो उसके बाद अमरदेव यादव जी अपना नाम वापस किए।
तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि उनके 14 पार्षद हैं और 32 वोट कहाँ से लाते वो। तो इसे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे 8 वोट भी जाते तो उसके भी नहीं होते। तो इन लोगों का अंदर का खेल क्या चल रहा है जनता देख रही है। उन्होंने जो धोखा दिया है कांग्रेस गठबंधन को और खास मुस्लिम प्रत्याशी, वो मुस्लिम प्रत्याशी जो कांग्रेस से थे वो विरोधी समाजवादी पार्टी है, वो मुसलमानों का वोट देना चाहती है और उनको समर्थन देना नहीं चाहती। इंडिया का धर्म नहीं निभा, इंडिया गठबंधन का धर्म नहीं निभा रहे हैं वो, और वो लोग सारे मुसलमानों का चाहिए। यहाँ पे एक उसके सपा के जब भी पार्षद मुसलमान भी मुस्लिम भी है, उन्हें लोकसभा के पार्षद मुस्लिम महिला है, उन्होंने भी आवेदन किया था। जिला अध्यक्ष लखन पहलवान जी ने उनको प्रत्याशी बनाया, उसको भी नहीं बनाया। अगर उसको भी प्रत्याशी बना देते तो हम लोग बात भी उनको समर्थन दे देते, आपके साथ का देखा जाता। लेकिन वो सिर्फ खाली मुसलमानों से वोट देना चाहती समाजवादी पार्टी, और यहाँ खेल खेला जा रहा है। मेरे साथ अमरदेव यादव जी उनके लोग प्रिय हैं, उनके प्रिय हैं, एक प्रमोद राय जी उनके प्रिय हैं, तो सपा उनके प्रिय होती जा रही है भाजपा की। हो सकता है इनसे सपा और आखिरी विजन के सपा और भाजपा का गठबंधन हो जाए तो कोई चीज